হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও प्ले করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से एक मजमून लिखा गया है, वो भी शेख हसीना वाजद के ऊपर। शेख हसीना वाजद जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, बांग्लादेश को किस तरह तरक्की के ट्रैक पर लेकर आई, और शेख हसीना वाजद की तारीफ करते हुए वॉशिंगटन पोस्ट के ऊपर ये बात की गई कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर दुनिया की वाहद ऐसी लेडी हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हुए एक लंबा अरसा गुजारा है और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा किया है। बांग्लादेश को ज़ीरो से हीरो बनाने में बांग्लादेश की इस प्राइम मिनिस्टर का किरदार सबके सामने आया है कि किस तरह शेख हसीना वाजद ने अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम किए हैं। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के बारे में अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक मजमून छपा है जिसका जिक्र हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर भी किया जा रहा है। बांग्लादेश के बारे में हिंदुस्तानी मीडिया का इस मजमून के ऊपर क्या रद्द अमल है, क्या रिएक्शन है और क्या बात की जा रही है, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी है वी गो। दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है। इन्हीं साउथ एशिया में बांग्लादेश एक न्यूज़ है। एक आर्टिकल आया है वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर, क्योंकि अभी अमेरिका में थी शेख हसीना UNGA की मीटिंग के लिए। तो आर्टिकल कहता है कि PM हसीना लीड्स ए कॉम्प्लेक्स रॉयलिंग नेशन। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स नेशन तो है ये, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तरह तरह की विरोधाभास हैं वहाँ पर, पैराडॉक्सेस हैं, और फिर विमेन की जो प्रोग्रेस है वो भी एक किस्म से काफ़ी अच्छी है। एजुकेशन में और पॉवर्टी रिडक्शन में भी अच्छा किया है। तो ये जो आर्टिकल है ये प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का एक इंटरव्यू था जो कि रिट्स कार्टल होटल के अंदर लिया गया था एक न्यूज़पेपर के द्वारा। यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज़ को भी हाईलाइट किया गया है कि शेख हसीना इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड एक्चुअली। वो जो एक शी इज़ लीडिंग ए नेशन विद मोर पीपल दैन रशिया एंड हैज़ सर्वाइव्ड एटलीस्ट 20 assassination attempts including especially bloody grenade attacks in 2004 thrown into the crowd around her. Referring to a man named Abdullah Niami, जो कि writer said he raised his 6-year-old daughter Zoya up high as he wanted her to witness the sight of Bangladesh PM, a female head of government, which America won't see anytime soon. The article also highlighted the Sheikh Hasina as the nation's prime minister for 4 times, 18 years so far, upholding the legacy of father of nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. She leads a roiling and a complex nation, the article says. At the General Assembly UN, it said Prime Minister asked for help with more than 1 million Rohingya refugees who have fled the violence in Myanmar and settled in camps in Bangladesh. And some people have said that her nation's migrant situation cannot be compared with America's. Hasina said that the America is a vast country where there are lots of land, lots of space, opportunities to do work. Bangladesh ranks number 1 in the world in the population with more than 17 crore people, but its size is just like Wisconsin of the USA. Article appreciates the Hasina government's zero tolerance approach, और एक विमेन होने के नाते she understands more intimately the struggle of poverty and education in Bangladesh, the obstacle that most women face and how the stagnation slows a nation's progress. पिछले एक डेकेड के अंदर जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हाउसिंग है, पावर्टी को रिड्यूस करने में शानदार सफलता मिली है शेख हसीना को। और एक वहाँ पर हाउसिंग भी एक ह्यूमन राइट बनाया गया कि लोगों के सर पर एक छत होनी चाहिए। सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं जो भी हैं, लेकिन हैं। The houses are built in the name of the man and the women. She emphasized and said if the couple split up, the women keeps the house, not the man. The article quoted the World Bank that gives high marks to the growth in Bangladesh under Sheikh Hasina, and being one of the poorest nation at the birth in 1971, reaching the lower middle income status in 2015, and also says that Prime Minister, under the leadership Prime Minister, the investing in the women of Bangladesh through healthcare and housing, it has helped elevate the nation in great heights.
So nice article in Washington Post on Sheikh Hasina. तो जी ये थी वीडियो और आपने देखा कि शेख हसीना वाजिद की काफ़ी तारीफ़ें की गई हैं कि किस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश की तरक्की के लिए काम किया है, वहाँ के लोगों की हेल्थ के लिए काम किया है, वहाँ पर वुमेन की तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए काम किया है, वहाँ पर लोगों के रोज़गार के लिए काम किया है, वहाँ पर लोगों को घर देने के लिए क्या इकदाम किए हैं। और ये वो वाहद प्राइम मिनिस्टर हैं जिसने एक लंबा अरसा स्ट्रगल किया है मुल्क की तरक्की के लिए, और ये वो वाहद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक लंबा अरसा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ के गुजारा है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट की है बांग्लादेश के अंदर, लोगों को घर दिए हैं, लोगों को तालीम दी है, लोगों को एजुकेशन दी है, लोगों को हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, लोगों को घरों के हवाले से, वुमेन की पावर के हवाले से। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर की जितनी तारीफ़ें की जाएँ कम है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने आलमी सरमायाकारी को बांग्लादेश लाने के लिए जो इकदाम उठाए हैं, शायद ही साउथ एशिया के अंदर ऐसा कोई दूसरा मुल्क है जिसने इतने इकदाम उठाए हों। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने अपना फ़ायदा बाद में और आलमी सरमायाकारी का फ़ायदा पहले सोचकर बांग्लादेश के अंदर आलमी सरमायाकारों को इकट्ठा किया। बांग्लादेश की तरक्की की सबसे मेन रीज़न जो है वो गारमेंट्स हैं। चाइना के बाद बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। बांग्लादेश की प्रोडक्ट अमेरिका के सदर भी इस्तेमाल करते हैं। बांग्लादेश की प्रोडक्ट की तारीफ़ें अमेरिका तक फैली हुई हैं। बांग्लादेश की प्रोडक्ट दुनिया के बहुत से कोनों तक पहुंच चुकी है और बहुत से कोनों तक पहुंचाई जा रही है। बांग्लादेश ने अपने किरदार से, अपने काम से दुनिया को बहुत ही ज़्यादा मुतासर किया है। बांग्लादेश के हमसाए बांग्लादेश से सीखने की बात करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो या दुनिया के दूसरे ममालिक। बांग्लादेश ने जितनी तेज़ी के साथ तरक्की की है, शायद ही दूसरा कोई मुल्क होगा जिसने इतनी तेज़ी से अपने मुल्क की हालत को बेहतर किया। फ्लड के अंदर मुतासर एक मुल्क एक उभरती हुई मईशत बन गया। फ्लड के अंदर मुतासर मुल्क गुर्बत से निकलकर अमीरी की तरफ चला गया। जिसको खित्ते का गरीब तरीन मुल्क समझा जाता था, आज खित्ते के अमीर मुल्कों को टक्कर देते हुए नज़र आता है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? शेख हसीना वाजिद के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।